नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले ट्रैफिक कैंपेन कैसे चलाते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों, और कहाँ पे चलाना चाहिए कि वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए हम ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। तो उसके बारे में सारी विगत हम जानने वाले। तो टाइम न गवाते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक फेसबुक ऐड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड और एसईओ, सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो जुड़ने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो चलो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम देखने वाले कि एक फेसबुक ऐड के अंदर एक ट्रैफिक कैंपेन कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे फेसबुक पेज पे चले जाते हैं, अकाउंट पे चले जाते हैं। ओके, फेसबुक अकाउंट पे आ गए हम। तो यहाँ से हम चले जाएंगे हमारे ऐड मैनेजर पे। तो ऐड मैनेजर पे जाने के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट ऐड मैनेजर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा फेसबुक पेज ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हम हमारे फेसबुक पेज में यानी कि एलबी इन्फोटेक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस पेज पे कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ से हम रिडायरेक्ट होंगे ऐड मैनेजर पे। ओके, तो यहाँ पे ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं अपने ऐड मैनेजर पे। ओके, तो यहाँ पे दे सकते हो हमने यहाँ पे ना बहुत सारे ऐड अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्लाइंट भी है और उसमें से हमारा ये डेमो वाला हम चूज कर लेते हो, तो जहाँ पे हम सारे वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रैफिक कैंपेन बनाया हुआ था। ठीक है, स्टोर अवेयरनेस वाला बनाया, लीड जनरेशन वाला बनाया, बहुत सारे बना के रखे हुए। तो अभी हम नया बनाते हैं ट्रैफिक कैंपेन। तो नया बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे ट्रैफिक कैंपेन पे। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज करना है, हमें अवेयरनेस चूज करना है, एंगेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे एड के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम आ गए हमारे एड कैंपेन के पेज पे। ओके, तो यहाँ पे हम हमारा जो कैंपेन का नाम है वो चूज कर लेंगे। तो आप कोई भी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक ले जाना चाहते हो तो उसका नाम रख सकते हो, जिससे आपको मालूम रहे कि हम कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं और ये कैंपेन क्यों चला रहे हैं। तो हम एलबी इन्फोटेक की जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है, तो हमने एलबी ट्रैफिक कैंपेन लिख दिया है। यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी ऐड आप चला रहे हो तो आपको यहाँ से कैटेगरी चूज करना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, क्रेडिट, एम्प्लॉय, हाउसिंग, सोशल इश्यू एंड इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स। ओके, उसके बाद कैंपेन डिटेल्स आते थे। बाइंग एक्शन, बाइंग टाइप में आप एक्शन रखना है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक रखना है, हमें ए बी टेस्ट के अंदर हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, एडवांस कैंपेन बजट में अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप बजट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम वहाँ पे करेंगे पीछे अपने एड सेट के अकाउंट पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करना है। नेक्स्ट चले जाते हैं हम। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे एड सेट पेज है वहाँ पे आ चुके हैं। हम एड सेट में अभी हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे नाम रख लेंगे हमारा एड सेट का एलबी ट्रैफिक एड सेट नाम रख दिया हमने। ठीक है, कन्वर्जन हम वेबसाइट पे ले जाने वाले हैं, क्योंकि हमने ट्रैफिक वेबसाइट पे ले जाना है, हमारी एलबी इन्फोटेक की जो भी वेबसाइट है उसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप कहीं भी ले जा सकते हो, यूट्यूब वीडियो बना रहे हो आप तो उस पर भी ले सकते हो, अपना ब्लॉगिंग का वेबसाइट है तो वहाँ पे ले जा सकते हो, अपनी कोई मैसेजिंग ऐप पे ले जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे ले जा सकते हो, मैसेंजर पे ले जा सकते हो, फेसबुक पेज पे ले जा सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी ले जा सकते हो और कॉल पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग वेबसाइट पे बनाते हैं और यूट्यूब वीडियो के लिए यूज करते हैं और प्रोफाइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और आप एप्लीकेशन के, तो अभी हम नीचे देख लेते हैं क्या है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, ठीक है, तो हम वो रखने वाले हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक रखने वाले। ठीक है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू भी रख सकते हो, अगर आपके लैंडिंग पेज पे व्यू चाहिए, मतलब आप व्यू भी रख सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम डेली यूनिक रीच भी रख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन रख सकते हो, जो आपका मतलब इनिशियली गोल होगा वो आप रख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक रखते हैं, हमें क्लिक चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो ट्रैफिक का जो एक बजट सेट कर सकते हो कि हमें एक समझ लो कि हमें एक लिंक जो है, एक क्लिक पे कितना रुपया हमें स्पेंड करना है। लेकिन फिलहाल आप नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसको ऐसे रहने दो, आगे निकल जाते हैं हम डायनेमिक क्रिएटिव में, उसको भी ऑफ ही रखेंगे हम। उसके बाद बजट एंड शेड्यूल आ चुका है, वो हमने सारी चीज़ें पिछले वीडियो में देखी हुई डिटेल्स में, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बजट एंड शेड्यूल में आप डेली बजट में कुछ भी रख सकते हो आप, तो जो डेली यूज होगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये रखते हैं डेली बजट। ठीक है, तो 500 रुपये के हिसाब से हमारा 8,600 से 25,000 लोगों तक
ऐड पहुंचेगी, उसमें से 182 से 525 लिंक हमें प्रोवाइड होगी उसके बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और दूसरा होता है हमारा डेली लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में आप फिक्स बजट रख सकते हो कि यहाँ पे समझ लो कि आपने 14,000 रखा, 15,000 रखा है, जो कि 8,000 हम नहीं रख सकते, लेकिन अगर सपोज हम रखते हैं 8,000 रुपया, तो एड पे 8,000 स्पेंड होगा, उसके बाद एड अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर हम डेली बजट यूज करते हैं, क्योंकि डेली इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं और हम पूरी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है शेड्यूल। शेड्यूल में आप कब शुरू करना चाहते हो, आज 12 तारीख है, ठीक है, तो 12/1 को आप शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बरोबर। 9:52 को शुरू हो जाएगी। एंड डेट आप चूज कर सकते हो कब रखनी है, लेकिन हम नहीं रख रहे यहाँ पे, क्योंकि वो जब तक हमारा चलेगा तब तक रखेंगे, बाद में ऑफ कर देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 500 रुपये 5 दिन ऐड चलानी, तो आप यहाँ से 12 से 13, 14, 15, 16, 17 तारीख तक रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बंद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। उसके बाद आपको पास नेट चालू या नहीं हो, आप हाजिर हो नहीं हो, लेकिन अपना काम अपने आप फेसबुक करता रहता है। बजट एंड शेड्यूलिंग हमने देख लिया। उसके बाद एड शेड्यूलिंग रनिंग, एड रन ऑल टाइम। ओके, ये जो चीज़ है ना, आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन फिर बता दें। लाइफ टाइम बजट हम चूज करते हैं तब यहाँ पे हमें ना वो एड शेड्यूल वाला जो हमें मिलता है ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है कि आप कब एड रन करवाना चाहते हो, डे वाइज में, मतलब कि समझ लो एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप कितना टाइम एड रन करवाना चाहते हो। कोई ऐसी ऐड होती है कि जो रात को हमें उसकी नीड नहीं रहती, कि वो रात को कोई देखने वाला नहीं, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे या 9 बजे तक हम ऐड शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये 3 घंटे का एक कॉलम रहता है, ओके। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ओके। एक कॉलम में 3 घंटे रहता है, ओके। तो आप यहाँ से पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हो कि पूरा वीक में ऐसे शेड्यूल बनाना चाहते हो आप, तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। जितने भी दिन आप चलाना चाहते हो, बरोबर, उतने दिन में आप सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी के दिन को रिमूव कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार टाइम सेट कर लेता हूँ मैं। हम 9 बजे तक रखने वाले, 9 बजे तक, ओके, 9 से 10, सुबह 6 से 9 से 10 बजे तक रहेगा। ये निकाल देते हो तो 9 बजे तक ऐड शुरू रहेगा हमारा, ओके। अभी टाइम यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हम यहाँ पे ऐड संडे और सैटरडे को नहीं चलाना चाहते, क्योंकि वो ऑफिस टाइम होता है, तो वहाँ पे लोग छुट्टी पे होते हैं, तो हम ये ऐड नहीं चलाना चाहते। तो आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो। तो अभी क्या होगा दोस्तों कि जो इतने जो दिन है, ठीक है, उतने दिन ऐड चलेगा, उसके बाद ऐड नहीं चलेगा। संडे और सैटरडे को ऐड नहीं चलेगा हमारा, ओके। बाकी मंडे टू फ्राइडे तक हमारा ऐड चलेगा। लेकिन ये ऑप्शन ना सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम बजट में आता है। जैसा आप यहाँ पे डेली बजट चूज करोगे तो वो ऑप्शन चला जाएगा दोस्तों, ओके। देखिए आप यहाँ से ऑप्शन चला गया, ओके ना। अभी आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, ऑडियंस कंट्रोल में चले जाते हैं। ऑडियंस कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि आपको ना उससे क्या है, आपका जो रिजल्ट का कॉस्ट होता है बहुत कम हो जाता है। आप सही ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जिससे आपको कन्वर्जन आने के चांस बढ़ जाते हैं। सपोज लो कि आपने कोई शॉपिंग वेबसाइट बनाई और वहां पे आप ट्रैफिक ले जा रहे हो, तो वहां पे समझ लो आप टी शर्ट बेच रहे हो या शूज बेच रहे हो लोग, तो उसका एक ऑडियंस टारगेटिंग होता है। जैसे कि हमारे पास टी शर्ट रहती है, तो वो एक पर्टिकुलर एज के लोग ही पहनते हैं। जैसा कि हम टी शर्ट जो रहती है 15 साल से लेके हम 40 साल के जो भी एज के पीपल है, उन लोगों को हम शो कर सकते हैं। तो वो लोग हमारी जो टी शर्ट है वो परचेस करेंगे। लेकिन उससे नीचे के बंदे को हम दिखाएंगे 15 से ज्यादा, तो कन्वर्जन आए ना, नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएंगे, लेकिन बहुत कम आते हैं दोस्तों, और बहुत कम, मतलब वो रेयर हो जाता है। और 40 से ऊपर के लोग जो रहते हैं वो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, तो बाद में वो टी शर्ट सब कम पहनते हैं और ज्यादा शर्ट पे फोकस करते हैं। तो वहां पे हमें ऑडियंस सही टारगेट करनी रहती है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे लोकेशन चूज कर लेते हैं। ऑडियंस टारगेट में सबसे पहला आता है लोकेशन, ओके। लोकेशन में अभी कैसा रहता है कि हमारा जो वेबसाइट है उस पर डिपेंड रहता है। मेरी जो वेबसाइट है इंटरनेशनल है, तो हम पूरा वर्ल्ड को चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया है। फिर हम यहाँ पे यूएसए कर सकते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, हम सारी चीजें, कनाडा कर सकते हैं, हम कनाडा कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं, हम सबको रिमूव कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हूँ, हमें पर्टिकुलर स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैं गुजरात से हूँ, तो मैं गुजरात का सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम सिर्फ गुजरात को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं दोस्तों, समझ रहे हो बात आप। गुजरात के अंदर भी अगर समझ लो कि हम सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि अहमदाबाद सिटी को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अहमदाबाद सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अहमदाबाद सिटी टारगेट कर लिया, ओके। तो पूरा अहमदाबाद सिटी टारगेट हो जाएगा। उसके आसपास का किलोमीटर यहाँ पे आपको किलोमीटर सही करना है। जैसा कि मैं यहाँ से 40 किलोमीटर की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 25 किलोमीटर, पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूरा आ चुका है हमारा अहमदाबाद।
तो यहाँ पे ऑडियंस हो जाती है 79 लाख टू 93 लाख, के 1 करोड़ के आसपास हमारी ऑडियंस हो जाती है। अभी अहमदाबाद में भी कोई पर्टिकुलर हम एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर्टिकुलर एरिया में आप ऐड चलाना चाहते हो, सपोज कि आपको ना कोई शॉप है आपकी और आपने उसकी वेबसाइट बनाई और आप उनको चाहते हो कि उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर वाले लोग देखें, तो यहाँ पे मैं एक लोकेशन ले लेता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ अपना गोता ले लेता हूँ, ठीक है। गोता अभी पॉपुलर स्टेट है तो उसकी वजह से गोता गुजरात इंडियन नेबरहुड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेस आना चाहिए, ठीक है। प्लेस आएगा तो बेटर रहता है, ओके। यहाँ पे नहीं आता है, प्लेस होना चाहिए गोता, गोता अहमदाबाद प्लेस, ओके। ये प्लेस आ चुका। तो यहाँ पे देखिए 2 किलोमीटर से लेके आप यहाँ पे 80 किलोमीटर तक कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर रखेंगे। मैंने यहाँ पे 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। हम यहाँ पे गोता में 2 किलोमीटर के एरिया रखते तो उसके आसपास के जो 2 किलोमीटर के एरिया में जो जो चीज़ आ जाए वो सारी जगह पे हमारी ऐड दिखेगी, बाकी कहीं हमारी ऐड नहीं दिखेगी। तो यहाँ से क्या होगा, एक ऑडियंस टारगेटिंग हो जाएगी सही तरीके से। हम उतने ही एरिया में, तो हमारे पैसे वेस्ट नहीं होंगे। हमारा जो कॉस्ट है, हाँ मानते हैं कि जब ऑडियंस डिटेल टारगेटिंग करती है तो उसमें आपको ना कॉस्ट थोड़ी हाई पड़ती हाई आती है, लेकिन वो सही ऑडियंस होती है और सही लोकेशन पे जाते हैं तो समझ लो कि हाई कॉस्ट आएगी लेकिन हमें कन्वर्जन ज़्यादा मिलेंगी। तो उससे क्या रहेगा कि हमारा जो कन्वर्जन बढ़ेगा तो हमारा सेल्स बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है दोस्तों। तो ऐसा रहता है। और ऐसे मैंने पिछले वीडियो में पूरी ऑडियंस टारगेटिंग आपको दिखाई हुई है, तो जरा वो वीडियो देख लेना। और डिटेल्स में ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाता है हमारा एज का सिलेक्शन रहता है, तो हम एज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर टी शर्ट करनी है हमें तो हम 18 साल से लेकर 40 साल के लौंडे तक दिखाएंगे हम। जेंडर में अगर हमारे पास सिर्फ मेल की टी शर्ट है तो मेल रखेंगे, और वुमेन की है तो वुमेन करेंगे, और दोनों की है तो हम दोनों करेंगे। तो हमारे पास दोनों ऑडियंस चाहिए। डिटेल्स टारगेटिंग में अभी यहाँ पे देखिए, डिटेल टारगेटिंग में आप ना सही ऑडियंस चूज कर सकते हो। टी शर्ट है तो कौन लोग खरीदेंगे, डेमोग्राफी बरोबर, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे आप यहाँ से ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो। ये भी मैंने सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में दिखाई है, आप वो वीडियो देख लीजिए। पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है, एक एक चीज को पर्टिकुलर पकड़ के बताया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेमोग्राफी तो एजुकेशन में क्या क्या आता है, ठीक है। फिर उसके अंदर फाइनेंस में क्या क्या आता है, वो सारी चीजें मैंने वहाँ पे डिटेल्स में एक एक बताई हुई है। तो आप वो वीडियो देख लेना। डिटेल्स टारगेटिंग की हमें जरूरत नहीं, हम ऑल पीपल को दिखाने वाले, ओके। हमारा जो है फिर यहाँ पे आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आप एडवांटेज एंड प्लस प्लस एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रख सकते हो, जिसमें ना आप फेसबुक अपने आप ही डिसाइड करेगा कि कहाँ पे हमारी जो एडवर्टाइज दिखनी है। तो जहाँ पे ज्यादा हमारी एडवर्टाइज दिखाई जाएगी, बरोबर दिख जाएगी, वहां पे वायरल हो रही, तो वहां पे फेसबुक अपने आप दिखाता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल रखिए, ठीक है। मैनुअल कब रखना है कि जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि भाई मेरे को ये ऑडियंस कहाँ कहाँ दिखेगी, बरोबर। मेरी जो ऑडियंस मुझे कहाँ मिलेगी, फिर फेसबुक पे मिलेगी, इंस्टाग्राम पे मिलेगी, ऑडियंस नेटवर्क पे मिलेगी, बरोबर। फेसबुक में भी यहाँ पे देखिए कि आप फीड में मिलेगी, इंस्टाग्राम फीड में मिलेगी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में मिलेगी, मार्केट प्लेस पे मिलेगी, फेसबुक वीडियो फीड में मिलेगी, राइट कॉलम पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको जब आप थोड़े दिन ऐड चलाओगे उसके बाद आप उसको जब एनालिसिस करोगे कि हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ से ज़्यादा आ रही है, तो आपको ना एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ मेरी ऑडियंस यहाँ से आ रही है, तो आप वहाँ पे ऐड शो कर रहे हो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फिलहाल सभी को दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑडियंस टारगेट, ऑडियंस नेटवर्क भी रखा है, इंस्टाग्राम भी रखा है, फेसबुक रखा है, उसमें सारे प्लेसमेंट रखे हुए हैं। कहीं से भी आएगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे, और कहीं किसी भी तरह का हमारा जो ऑडियंस होगा वो हमें एक्सेप्टेबल है। तो चलो अभी हम चले जाते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये हो गया हमारा एड सेट का लेवल। अभी हम एड लेवल पे जाते हैं जहाँ पे क्रिएटिव होता है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्रिएट करेंगे वो कस्टमर को, मतलब ऑडियंस को दिखने वाला है, वो हमारी एड में दिखने वाला है, ठीक है। वो सारी चीजें हो गई बैक एंड की, मतलब कि किसको दिखेगी, क्या दिखेगी, वो सब। लेकिन अभी ये क्या रहेगा कि हमारा फ्रंट लेवल आ चुका है कि ये हम जब हमारी इंस्टाग्राम पे ऐड आएगी तो वो ये दिखने वाला है, ओके। तो जैसा सबसे पहले तो हम यहाँ पे ट्रैफिक ऐड का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा हमने अब तक रखा है एलबी करके ट्रैफिक ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना रहता है, जो हमने ऑलरेडी पेज सिलेक्ट किया, एलबी इन्फोटेक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इंस्टाग्राम अकाउंट आपका लिंक है तो कर देना है, नहीं तो चलता है। एड सेटअप में क्रिएटिव एड, मैनुअल अपलोड यहाँ पे आ सकते हैं, फ्लेक्सिबल रख सकते हो, सिंगल इमेज और वीडियो रख सकते हो, क्राउजल रख सकते हो, और कलेक्शन रख सकते हो, ठीक है। क्राउजल के अंदर आप एक से ज्यादा वीडियो भी रख सकते हो, एक से ज्यादा इमेज भी रख सकते हो, ठीक है। तो हम फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं और इमेज और वीडियो भी रख सकते हो। तो हम सिंगल इमेज और वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहला ऐड इमेज आएगा, ओके।
ये सारी चीज़ें जैसी थी वैसी ही है। ओके, इसमें ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में यही रखा था। ओके, तो हम यहाँ पे ये रख रहे हैं। ये आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ तैयारी नहीं किया कि भाई आपको एलबी इन्फोटेक डिजिटल मार्केटिंग का मेरी ऐड चल रही है। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और एलबी इन्फोटेक की है, तो हम उसी वेबसाइट पे हम उनको कन्वर्ट करने वाले, तो हम यही रख देते कि 2000 रुपये में हमको सर्विस दे रहे हैं। एक ऑफर था, अभी नहीं चल रहा है, अभी हमारा 10,000 रुपये प्राइस है पर मंथ के हिसाब से, और सिर्फ हम रियल एस्टेट का काम करते हैं दोस्तों। पहले सभी जगह पर काम करते थे, अभी फिलहाल हमने एक निच चूज कर लिया है और हम यहाँ पे सिर्फ रियल एस्टेट का काम करते हैं और 10,000 रुपये हमारा सर्विस चार्ज है। तो आपको अगर एड चलानी है अपनी कंपनी की, अपनी रियल एस्टेट की लीड जनरेशन करवाना है, तो हम हमें कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ये हो चुका हमारा क्रिएटिव। ओके, तो ऐसा रहेगा हमारा क्रिएटिव, ऐसा दिखेगा। और यहाँ एडवांस प्रीव्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, कि कैसा दिखेगा, तो इस तरफ से हमारा जो क्रिएटिव वो दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है प्राइमरी टैक्स। प्राइमरी टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, कि यहाँ पे जो प्राइमरी टैक्स आप डालते हो वो यहाँ कस्टमर को दिखने वाला है। ठीक, तो प्राइमरी टैक्स में हमें फिलहाल कुछ नहीं डालना है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हमारी वेबसाइट का नाम, एलबी इन्फोटेक। अगर समझ लो आपने कोई ब्लॉग लिखा है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो आप ब्लॉग का हेडलाइन यहाँ पे डाल सकते हो। तो उससे क्या रहेगा, अगर आप ब्लॉग का वेबसाइट, आप समझ लो कि कोई भी ब्लॉग का जो हेडिंग डालोगे, तो कस्टमर जो भी ऑडियंस रहेगा वो डायरेक्टली वहां पे चला जाएगा कि हाँ हमारा मतलब अपने काम का है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप ये डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ना सजेस्ट कर रहा है कि आप कैसे नाम डाल सकते हो प्राइमरी टेक्स्ट में। ओके, थैंक यू, हमें उसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे आप दूसरे ऐसे 5 आप प्राइमरी टेक्स्ट यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, दूसरा यहाँ पे डालते हैं एलबी इन्फोटेक। वो जो 5 से हमारे जो मतलब नाम रहता है बरोबर, ये मैं यूँ ही डाल रहा हूँ। ओके, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया है, आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ से क्या रहेगा, ये पांचों जो चीज रहती है, ठीक है, ये पांचों चीज हमारी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। एक बार आपको जो ऐड दिखती है तो ये हेडिंग रहता है, दूसरी बार कुछ चेंज होके आता है, तीसरी बार कुछ चेंज होके आता है। तो जिससे आपको थोड़ा ऑडियंस थोड़ा सा वहाँ पे रीडायरेक्ट होता है, स्टॉप रहता है, स्टे करता है, मतलब ठहरता है, नाम चेंज होता है। बाकी तो एक ना एक ऐड रहती है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि वो चला जाता है। हेडलाइन में हम ज़्यादातर हमारी कंस्ट्रक्शन के जो बिल्डिंग रहता है, मतलब हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस रहता है, उसमें हम कंपनी का नाम डाल देते हैं या तो वेबसाइट का नाम डाल देते हैं। हम यहाँ पे वेबसाइट का ही नाम डालें, क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट पे लोगों को ले जाना है। आपको सोच समझ कर यहाँ पे हेडलाइन चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे 5 हेडलाइन यूज कर सकते हो आप। जैसा जैसा बिजनेस होता है आपके पास, समझ लो ऑफर है, तो आप यहाँ पे ऑफर का भी डाल सकते हो कि भी ऑफर है 25% ऑफ। ओके, आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा आपका जो हेडलाइन रहता है। ओके, यहाँ पे हमें दिखाई देता है यहाँ पे। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, रिकमेंड करना चाहूंगा, 5 ही 5 हेडलाइन आप ना फील कीजिए, 5 ही 5। ठीक है, मैं तो अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वर्ड्स। ओके, मैं आपको एक थोड़ा सा चेंजिंग करके दिखाता हूँ इसमें, कि मैं आपको नहीं, इसमें क्या करूँगा कि भाई सपोज कि हमारे पास क्या है, हमारी जो वेबसाइट है वहाँ के हेडलाइन हम यहाँ से उसके ना प्राइमरी टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि भाई कैसे काम होता है। ओके दोस्तों, मैं यहाँ से आपको ले लेता हूँ अपनी वेबसाइट, कहाँ गई एलबी इन्फोटेक, मैं हमारी वेबसाइट खोल लेता हूँ वहाँ पे, और वो दूसरी मैंने हमारी वेबसाइट खोल ली है। हमारी वेबसाइट है सादी सी नॉर्मल सी वेबसाइट है, उसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ बनाई हुई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कस्टमर को कहाँ लाना है, तो हम यहाँ पे सर्विस पे ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सर्विस का जो रेंज है वहाँ, तो हम यहाँ से हम ना कुछ करते हैं कि भाई ये वाले हमारे जो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ओके, तो हम इसको प्राइमरी टेक्स्ट बना सकते हैं दोस्तों। समझ में आया आपको कि हम क्यों बना रहे हैं प्राइमरी टेक्स्ट इसको? कभी इंस्टाग्राम मार्केटिंग किसी को करवाना है तो आप वो यहाँ से करवा सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारा गूगल एड्स है, तो इसको भी हम एक प्राइमरी टेक्स्ट बना सकते हैं, गूगल एड्स को भी। ये गूगल एड्स है। ओके, तो हमने यहाँ पे गूगल एड्स को भी बना दिया। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को भी हम प्राइमरी टेक्स्ट बना सकते हैं, कंट्रोल सी, हमने यहाँ से ईमेल मार्केटिंग को बना दिया। तो ये हमारे प्राइमरी टेक्स्ट हो चुके। तो यहाँ पे वो है, यहाँ पे ऊपर दिखाई देंगे वो प्राइमरी टेक्स्ट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं, नीचे हेडलाइन आ चुकी है, उसमें डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिख सकते हैं, जैसा कि हम प्राइमरी टेक्स्ट में से कुछ वर्ड्स लिख, अवर सर्विस है, अबाउट अवर। तो हम यहाँ से इसको भी उठा सकते हैं कि भाई हमारे बिजनेस के बारे में दिखाना है हमें, तो हमने ये कुछ बनाए हुए हैं, तो हम वहां से ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शन में आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन में लर्न मोर, लिसन, गेट ऑफर, गेट शोरूम,
order now, access request, see more, get shop now, sign up, subscribe, watch more, get code, apply now, book now, contact us। तो आप यहाँ से कोई भी एक चीज रख सकते हो। जैसा कि हमारा क्या है कि हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी कोई ऑफर चल रही है या कुछ भी है तो हम लर्न मोड रखते हैं, अगर ज्यादा जानो, ठीक है। लिसन ऑर्डर गेट एक्सेस, हम यहाँ पे एक तो ये भी रख सकते हैं अपना क्या, साइन अप रख सकते हैं, तो हम साइन अप भी रख सकते हैं, साइन अप भी बढ़िया रहता है। तो हम यहाँ पे साइन अप रखेंगे। अभी उसके बाद आ जाते हैं हम, जैसा हम साइन अप करते हैं उसके बाद आ जाते हैं हम, तो जैसे हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे डेस्टिनेशन रहता है दोस्तों। डेस्टिनेशन में क्या रहता है, हमारे हमारे वेबसाइट का जो यूआरएल है वो डालना रहता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाला हुआ है, ठीक है। प्रीव्यू यूआरएल कर देते हैं हम, तो एक बार हमें दिखाई देगा। तो हमारा जो वेबसाइट है उसका होम पेज आ चुका है, हमने जो यूआरएल डाला था वो, ठीक है। ओके, हम वापस आ जाते हैं। डिस्प्ले लिंक में दोस्तों कैसा रहता है आपको मालूम है, मैंने बताया था पहले। डिस्प्ले लिंक में क्या रहता है कि आप जो लिंक यहाँ पे मतलब जो डालोगे वो यहाँ पे दिखाई देगी डिस्प्ले लिंक में, बराबर। एलबी इन्फोटेक डिजिटल वेब डॉट ऑनलाइन, अगर हम यहाँ पे इतना ही लिखते हैं कि एलबी इन्फोटेक, तो सिर्फ उतना दिखेगा और रिडायरेक्ट हो जाएंगे एलबी इन्फोटेक डिजिटल वेब ऑनलाइन पे। फिर यहाँ पे हम एक एडिशनल रख सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट मेथड। अगर आप चाहते हो तो आप कॉल पे बात कर सकते हो, उनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ नहीं रख रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली जाने दे रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज तो हमने सिलेक्ट कर लिया। और ट्रैकिंग करना चाहते हो आप अपनी वेबसाइट से, तो आप यहाँ से कर सकते हो सारी चीज़ें। वेबसाइट इवेंट बना सकते हो आप, ऐप इवेंट बना सकते हो, ऑफलाइन इवेंट बना सकते हो। हमें सारी चीज़ें बनाने वाले, फिलहाल मैं आपको इसमें नहीं दिखा रहा, ठीक है। अगर आप समझ लो कि वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितनी देर रुके, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बनाएंगे। तो ये सारे इवेंट वाला पूरा मैं सेक्शन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर यूआरएल पैरामीटर रहता है, आपको एक यूआरएल पैरामीटर बनाना है तो आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वो भी हम वहाँ पे सीखेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से आपको पब्लिश करना रहता है दोस्तों। जैसे पब्लिश करते हो तो आपका जो ऐड है वो रन हो जाएगा दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए कैंपेन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।